जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है कपर्द, जिसे हम वराटिका भी कहते हैं। यह एक मराइन शेल है और इसका समावेश रस शास्त्र के साधारण रस वर्ग के अंतर्गत किया गया है। आज के वीडियो में हम कपर्दिका के पर्याय, इतिहास, परिचय, प्रकार, शोधन, मारण आदि की जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर जरूर करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले तो कपर्द का परिचय देखते हैं। यह एक रस द्रव्य है जिसका समावेश रसशास्त्र के ग्रंथों में साधारण रस वर्ग के अंतर्गत किया गया है। कपर्दिया वराटिका एक मोलस्का जाति का वाटर एनिमल है जिसका शेल यानी कि पृष्ठभाग है। इस कवच के अंदर मोलस्का वर्ग का प्राणी पलता है। समुद्र एवं बड़े जलाशयों में यह प्राप्त होता है। समुद्री लहरों के द्वारा वराटिका का प्राणी किनारे पर आ जाता है, जिसे मछुआरे लोग हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं और गर्म पानी में उबाल लेते हैं ताकि अंदर का जो एनिमल है वह सिकुड़कर मर जाता है, जिसे निकालकर मछुआरे खा जाते हैं और जो शेल बच जाता है, पृष्ठभाग बच जाता है, उसका संग्रह कर लिया जाता है और इसे ही हम वराटिका कहते हैं। अगर इतिहास देखें तो संहिता ग्रंथों से लेकर आज तक के सारे ग्रंथों में वराटिका का दो तरह से प्रयोग बताया है। एक तो औषधि रूप में प्रयोग है और दूसरा बालकों को खेलने के लिए इसका प्रयोग बताया गया है। अब पर्याय देखते हैं। वराटक, वराट, वराटिका, वरटी, कपर्दी, चराचर, चर, बालक्रीडनक आदि इसके पर्याय है। चराचर पर्याय इसलिए है क्योंकि इसमें चर और अचर यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों थिंग्स रहती है। अंदर का जो एनिमल है वो लिविंग है और बाहर का वो जो शेल है वो नॉन लिविंग है, इसलिए चराचर इसका पर्याय है। और बाल क्रीडानक यानी कि बच्चों को खेलने के लिए प्रयोग में आती है, इसलिए बाल क्रीडानक भी इसका पर्याय है। अगर प्राप्ति स्थान देखें तो सभी देशों के समुद्र एवं बड़े बड़े जलाशयों में वराटिका मिलती है। नेक्स्ट कपर्द के प्रकार देखते हैं। वर्ण के आधार पर रस तरंगिणी ने कपर्द के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है पीत वर्ण जो कि उत्तम होता है, दूसरा है श्वेत वर्ण की कपर्दिका जो मध्यम होती है और तीसरी है कुसर वर्ण की कपर्दिका जो औषधि प्रयोग के लिए अधम है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने भी इसके 3 भेद बताए जो कि वर्ण के आधार पर ही है। पहला है श्वेत, दूसरा है रक्त और तीसरा है पीत। यहाँ पर चेंज इतना है कि रस तरंगिणी ने घुसर वर्ण बताया है जबकि आयुर्वेद प्रकाशकार ने रक्तवर्ण बताया है। रसरत्न समुच्चयकार ने कपर्द के 2 भेद बताए हैं, वराटिका और वराट। वराटिका पीताभ वर्ण की पृष्ठभाग पर ग्रंथि युक्त और लंबगोल होती है जिसे चराचर भी कहते हैं। आगे वराटिका के और 3 भेद बताए जो कि इसके वजन के आधार पर है। पहला है डेढ़ निष्क यानी कि 6 मासा वजन वाली जिसे औषधि प्रयोग के लिए उत्तम माना है। दूसरा प्रकार है एक निष्क यानी कि 6 मासा वजन वाली कपर्दिका जिसे औषधि प्रयोग के लिए मध्यम माना है। और तीसरा प्रकार है पौन निष्क यानी कि 3 मासा वजन वाली जिसे अधम मानी है। वराट है वह वजन में कम होते हुए भी गुरु स्वभाव वाली है और यह कफ पित्त वर्धक है और इसका औषधि प्रयोग कम होता है। ग्राह्य वराटिका के लक्षण बताते हुए रसरत्न समुच्चयकार ने कहा है कि पिताभा ग्रंथिला पृष्ठे दीर्घवृंता वराटिका रसवैद्य विनिर्दिष्टा सा चराचर संज्ञिका, अर्थात पिताभ वर्ण के यानी कि स्वर्ण वर्ण वाली पृष्ठभाग पर छोटी छोटी गांठ युक्त और दीर्घवृंत वराटिका ग्रहण करनी चाहिए जिसे रसवैद्य चराचर कहते हैं। आगे कहा है कि 1.5 क्षण वाली वराटिका उत्तम होती है, 1 क्षण वाली वराटिका मध्यम रहती है और आधा क्षण वाली वराटिका अधम होती है। भस्म कार्य के लिए 1.5 क्षण वाली वराटिका श्रेष्ठ रहती है। अब कपर्दिका का शोधन और मारण देखते हैं। सबसे पहले शोधन। कपर्दिका को 1 प्रहर तक कांजी, कुलत्थकवात, नींबू स्वरस या फिर किसी भी अम्ल द्रव्य में दोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है और फिर उष्ण जल से प्रक्षालन करना है। इस तरह से कपर्दिका शुद्ध हो जाती है। याद करना बिल्कुल इजी है। कपर्दिका
का से कांजी याद कर लो चलेगा, या फिर अम्लद्रव्य याद कर लो चलेगा, या फिर आपको तीनों ही याद करना है तो काकुनी, कांजी, पुलत्तकवाद और नींबू स्वरस, इसमें से किसी एक के साथ दोला यंत्र में स्वेदन, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखते हैं कपर्दिका का मारण, जो शोधन से भी ज्यादा इजी है। सबसे पहले कपर्दिका को अग्नि के धधकते कोयले पर रखना है। गर्म होने से वह फूल जाएगी, फिर उसको श्वांक्षित होने देना है और बाद में चूर्ण करके रख लेना है। इस प्रकार वराटिका का भस्म हो जाती है, अर्थात इसमें कोई अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको फुला लो, जैसे स्फटिका को फुलाते हैं उसी तरह। अब कपर्द भस्म के गुण देखते हैं। यह कटु विपाक और उष्णवीर्य वाली है, दीपन, वात कफहर, वृष्य और नेत्रिय है, इसीलिए परिणामशूल, ग्रहणी, क्षय, नेत्र रोग को दूर करने वाली, कर्णस्राव नाशक, अग्निमांद्य नाशक और स्फोट नाशक है। साथ में पारद जारण के लिए श्रेष्ठ है और वीड द्रव्य के निर्माण में उपयोगी है। ग्रहणी रोग के लिए उत्तम औषध है, यह पॉइंट ध्यान रखो। आयुर्वेद प्रकाशकार ने इसे शीत कहा है, यह भी एआईपीजीटी के लिए उपयोगी पॉइंट है। अगर मात्रा और अनुपात देखें तो 2 से 8 रति मात्रा में जल, मधु, द्रुत या रोगानुसार अनुपात के साथ हम कपर्द भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट कपर्दिका के कुछ प्रमुख योग देख लेते हैं। आप 4-5 योग याद कर लो, काफी है, जिसमें पहला है अग्निकुमार रस, दूसरा है ग्रहणी कपाट रस, तीसरा है प्रवाल पंचामृत रस, चौथा है रत्नगर्भ पोटली रस और 5वां है राजमृंगाक रस। तो इतना आपके लिए काफी है। ग्रहणी कपाट रस है, ये मेन है क्योंकि यह ग्रहणी रोग के लिए श्रेष्ठ औषधि है। तो यह है कपर्दिका का पूरा वर्णन। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।